बीएमसी का टॉपिक V8 ऑफसेट। ऑफसेट के विषय में बात करते हैं, जो मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑफसेट किसे कहते हैं और कितने तरह का होता है। और ऑफसेट हमें बीएमसी में जब हम मशीन पे काम करेंगे तो ऑफसेट हमें जॉब का कैसे लेना पड़ता है, या हमारा टूल वियर होता है तो हम ऑफसेट कैसे मैनेज करते हैं। ऑफसेट टू मेक ए न्यू पॉइंट इन सॉफ्टवेयर और शिफ्टिंग एनी पॉइंट इन सॉफ्टवेयर जो हमारे मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा है उसमें एक पॉइंट बनाना, टू मेक ए न्यू पॉइंट इन सॉफ्टवेयर और शिफ्टिंग एनी पॉइंट इन सॉफ्टवेयर, या जो पहले से बना उसे दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, उसको ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट हमारे बीएमसी में तीन तरह का होता है। वर्क कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, बियर, वर्क ऑफसेट is used for making job origin or center point. Work offset is used for making job origin or center point. कोई जॉब है, इसका जहां पे हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो जैसे देखो, अगर हमें इस जॉब का वर्जिन इस पॉइंट पे बनाना है, यहां पे कॉर्नर पे टच पॉइंट लेना है, यहां पे 0 0 बनाना है, एक्स हमारा 0 यहां हो और वाई हमारा यहां पे 0, तो उस केस में क्या करेंगे, हम टूल को यहां पे टच करते हैं, हैंडल मोड में करके धीरे धीरे टूल को ले जाके इसके साइड में हम टच करेंगे और हम यहां से ऑफसेट खोलेंगे, सेटिंग को दबाएंगे, इसके बाद वर्क ऑफसेट दिखाएगा, हम वर्क ऑफसेट दबाएंगे तो एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। ये ऐसे इस पे वर्क कोऑर्डिनेट देगा, इसके बाद क्या प्रोग्राम नंबर है वो देगा, ये G59 करके, और यहां एग्जिट करके देगा। इसके बाद यहां 01 54 से लेके 02 55 56 ऐसे करके अलग अलग कोऑर्डिनेट देंगे। तो देखो, हमारा जो वर्क पीस है वो 54 में बना हुआ है, हमारा एक बेड पे एक पीस बताया जो उसका वर्क कोऑर्डिनेट 54, हमने हेडर में 54 डाला है, तो उस केस में हम वर्क ऑफसेट दबाएंगे, विंडो पॉपअप होगी, हम इसको 54 नंबर के एक्स में लेके आएंगे और यहां पे हम लिखेंगे एक्स। यहां पे टच करने के बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स 0.0। इसके बाद यहां सेटिंग की जो बटन है यहां पे मेजर हो जाएगी, सॉफ्ट की किस में चेंज हो जाएगी, मेजर में, तो यहां से हम मेजर कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां पे हमारा x 0 0 हो गया। इसके बाद टूल को ऊपर उठाएंगे और इसको इस पोर्शन पे लाके टच करेंगे y वाले एक्सिस में, यहां पे। उसके बाद यहां पे हम y में कर्सर को करेंगे और यहां लिखेंगे y 0.0, फिर ऑप्शन दबाएंगे मेजर, तो ये वाला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा वो 0 0, यहां पे इसका x और y का कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। इसके बाद टूल को ऊपर उठाएंगे और इस प्लेट के ऊपर, इस जॉब के ऊपर टच करेंगे, ऐसे ऐसे इसके ऊपर रखेंगे इस सरफेस से कहीं भी। इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे Z 0.0 मेजर, तो इसका x y z सब कुछ 0 0 यहां हो गया। उसके बाद हमें जो प्रोग्राम बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्राम होल या जो भी है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है कि इसके सेंटर पॉइंट हमें बीच में लेना है, रेफरेंस पॉइंट सेंटर में लेना है। उस केस में क्या करते हैं, हमें कैसे भी करके इस पे टूल को स्टैंड कर दे, यहां पे टूल लाके
रोक दें और इसके ऊपर टूल को रख दें और यहां पे हम यक्स, वही प्रक्रिया, हमारा सेंटर पॉइंट यहां 0 0 बनाना है एक्स वाई, तो हम क्या करें, यक्स 0.0 मेजर, वाई 0.0 मेजर और फिर अगेन कर्सर को नीचे लाके जेड 0.0 मेजर यहां पे। अब देखो इस पॉइंट पे टूल को लाने का जो तरीका होता है वो हम पहले टूल को यहां टच करके वर्जिन बना देंगे यहां से 0, फिर इस पॉइंट पे ले जाएंगे, इधर टच करेंगे, टोटल अगर 100 आ गया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 50 है। तो हम टूल को इसको लेके यहां से इसको 50 पे लाएंगे, तो जब हमारा पोजीशन में खोलेंगे, पोजीशन में दिखाएगा, यहां पे शो करेगा कि यक्स 50 पे आ गया, तो हमारा टूल भी इसके सेंटर में हो गया। तो हम यहां पे लिख देंगे यक्स 0.0, जो अभी हमने किया, तो यहां पे 0 बना लिया। ऐसे यहां पे टूल को टच करेंगे और इस साइड जाएंगे, सपोज करो 200 mm गया जॉब पे, तो इसके सेंटर पे कितना हमारा होगा 100, तो इस पे हम जब यहां पे टूल को लाएंगे y में दिखाएगा 100, उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे y 0.0 मेजर। तो ये तो हो गया हमारा वर्क कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं बीएमसी में। सबसे पहले हम एमडीआई मोड का सिलेक्शन करते हैं और स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा लेते हैं। तो देखो आप M03S 1200 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, हमने आरपीएम दे दिया और इसके बाद ये रोटेट हो गया। इसके बाद हमारा जो टारगेट होता है इसके एक्स एक्सिस में, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यहाँ पे टच करना और हम यहाँ पे एक्स का ऑफसेट लेंगे और फिर यहाँ टच करना वाई और इसके ऊपर टच करके जेड का ऑफसेट लेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके इस कॉर्नर पे टच करने के लिए जॉग मोड का सिलेक्शन किया और जेड में हमने टूल को नीचे लिया, फिर हम एक्स को माइनस में करते हैं। देखो इसके बाद हम इसको पोजीशन देखते हैं। देखो हम इसको जेड में माइनस की तरफ ले, जेड को सेलेक्ट करते हैं, माइनस की तरफ ले जाते हैं। अब हम इसको हैंडल मोड सेलेक्ट करेंगे, हैंडल मोड, और इसे हम एक्स एक्सिस में देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, टूल को लाके धीरे धीरे टूल को हम इसमें टच करते हैं पे हमारा टूल टच हो गया, ये कॉर्नर पे टूल टच हो गया। तो अब हम वर्क ऑफसेट खोलेंगे। देखो हमने जैसा वीडियो में बताया, यहां से वर्क ऑफसेट, देखो यहाँ पे ऑफसेट खोलते ही ऑफसेट खुला, यहाँ पे वर्क ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ पे देखो हमारा G54, तो हमें किस में जाना है, ये देखो एग्जिट है, लेकिन हमें क्या ना 1 नंबर में जाना है, तो हम कर्सर को नीचे ले आएंगे, एक्स का ऑफसेट ले रहे हो तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स 0.0 मेजर, और उसके बाद हम इसके इसी तरह इस पॉइंट पे टच करेंगे, वाई वाले कॉर्नर पे, इस पे हैंडल मोड में सेलेक्ट करके फिर हमने इसको टच किया, टूल को ऊपर उठा के यहां सेलेक्ट किया, y 0.0 मेजर, y का ऑफसेट हो गया। अब फिर हमें z का लेना है, तो हम इसको z में सेलेक्ट करेंगे और इसको टूल को इसके ऊपर हैंडल मोड में लाके, इसके बाद हम z का ऑफसेट लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे z 0.0 मेजर। तो इसका एक्स वाई जेड तीनों, यहां पे इसका कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पे इसका टच पॉइंट बन गया 0 0। अब हम मशीन को रिफरेंस करेंगे, जेड होम पोजीशन, एक्स होम पोजीशन, वाई। अब इसके बाद हम ऑटोमेटिक प्रोग्राम को देखो रन करते हैं, तो ये जो प्रोग्राम पड़ा है वो चीजें रन होगी। देखो इसमें इस नए पार्ट का हमें टच पॉइंट कहां बनाना, सेंटर पे। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका वर्जिन यहां बना के फिर यहां पे हम टच करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पे जाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, पोजीशन
इसके कॉर्नर पॉइंट पे हम टच करेंगे, हैंडल मोड सेलेक्ट करके हमने इसके कॉर्नर पॉइंट पे टच कर लिया। इसके बाद यहां से देखिए हम X को दबाएंगे और ये देखो ओरिजिन आ गया। अब यहां हम 0 0 कर देते हैं तो इसका X 0 हो गया। इसको हम टूल को ऊपर उठा लेते हैं, इसके बाद हम जेड में इसके इस पॉइंट पे हम टच करेंगे। देखो ये पॉइंट टच हो गया। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 211.54। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट पे आप टूल को ऊपर उठा के टूल को ऊपर उठाएंगे और इसके सेंटर पॉइंट पे टच हो गया, इसका आधा हो गया। तो हम वर्क ऑफसेट खोलेंगे और यहां पे हम डाल देंगे X 0.0 मेजर। इसी तरह Y में हम क्या करेंगे, यहां टच करके पोजीशन खोलेंगे, टूल को हम यहां पे इसके इस हिस्से पे टच करेंगे, इस हिस्से पे टच करेंगे और इसका हम Y 0.0 कर लेंगे। ओरिजिन यहां पे 0 0 हो जाएगा और इस हिस्से पे टच करेंगे। फिर हम देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस जॉब की कितनी है, 200 mm है। अगर ये तो हम इसको क्या करेंगे, इसके बीच 50 पे ले आएंगे तो इसका Y कितना हो जाएगा, इसके सेंटर में हो जाएगा इस एक्सिस के। तो फिर हम क्या करेंगे, वर्क ऑफसेट को खोलेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, Y 0.0 मेजर और इसके फेस पे ये टूल टच कर लेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, Z 0.0 मेजर। इसके बाद हम मशीन को होम पोजीशन कराएंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट बन गया वो कहां बन गया, इसके सेंटर में बन गया। देखो इसके सेंटर में सेंटर पॉइंट बन गया। अब उसके वर्क ऑफसेट लेके प्रोग्राम को रन करते हैं और इसकी जो डेप्थ है 5 mm की है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज करते हैं। जैसे उसकी डेप्थ तो अगर कम हो जाए तो उस केस में देखिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट खोलते हैं। यहां देखो ज्योमेट्री ऑफसेट। अब इसके लिए हम प्रोग्राम को देखते हैं कि हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट किसमें, देखो H1 मीन्स हो गया ज्योमेट्री ऑफसेट। तो अगर टूल की डेप्थ कम हो रही है तो हम ऑफसेट खोलेंगे और इसमें देखो यहां पे वियर, जैसे ये अगर 4.4 किया है, पॉइंट माइनस में 0.5 और होल होना चाहिए। तो इसमें हम जो होता है यहां वियर, H में हम क्या करेंगे, H के वियर में जाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, -0.5 इनपुट प्लस। इसके बाद जब हम पीस को चलाएंगे तो ये जितना हमारे प्रोग्राम में पड़ा है उससे -0.5 अंदर तक होल करेगा। क्लियर? तो वियर ऑफसेट का क्या यूज होता है, जब हमारा टूल वियर हो जाता है उस केस में हम वियर ऑफसेट का यूज करते हैं। 1 नंबर। और ये देखो ज्योमेट्री ऑफसेट H, जैसे अगर हम कोई टूल इसमें बांधते हैं, ज्योमेट्री offset is used for shifting the tool from actual position। जैसे मान लो हमारा H1 में 5 दिए, तो इस 5 नंबर में हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट है। इसमें हम जॉब के ऊपर टूल को टच करके और मशीन पोजीशन में, अगर हमारा Z 150 है तो हम यहां दे सकते हैं Z में 100। ये तो ज्योमेट्री ऑफसेट H हो गया, यहां पे ये दिया है 150। लेकिन देखो वियर, अगर हमारा टूल थोड़ी सी घिस गया, 0.5 घिस गया, ऑपरेशन हो रहा है 0.5 घिस गया,
तो उस केस में क्या होता है, हम क्या करेंगे, माइनस यहां पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा, मान लो हमारा 150 या 170 है, 170 की वैल्यू इसमें है, तो हमें क्या करना, माइनस करना है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, माइनस 0.5, माइनस 0.5 इनपुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वियर। कितना हमारा इसकी हाइट में वियर कितना हुआ था, 0.5, तो हमने क्या किया, इसको 0.5 नीचे शिफ्ट कर दिया। तो जितना वियर होता है उतना हम इसको इसमें देते हैं वैल्यू, माइनस या प्लस करते हैं।